अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ 300 रुपये में आप घर में आसानी से 2 लार्ज पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आप लोग ये पिज़्ज़ा बना लेंगे तो आप बाजार का पिज़्ज़ा भूल ही जाएंगे। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में नीम गर्म पानी लेंगे और उसमें 2.5 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 2.5 चम्मच ईस्ट डालेंगे। ईस्ट यानी खमीर, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। ईस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको स्टे दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी ईस्ट अच्छे से राइज हो चुकी है। देखें कितनी अच्छे से राइज हुई है। अब इसमें 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बोल में 5 कप मैदा लेंगे और उसमें तैयार की हुई ईस्ट डाल देंगे। इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमने लिक्विड फॉर्म में ईस्ट इसीलिए ली है कि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालेंगे और आटा गूंथते जाएंगे। आटे को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। आटा गूंदने के बाद इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि इसमें भी राइस होना है। और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से हर तरफ ग्रीस कर लेंगे और बर्तन की साइड पर भी ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे डो राइसों के चिपक ना जाए। ऑयल ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर प्लेट या फिर कोई सी भी एयर टाइट चीज़ रख रूम टेम्परेचर पर इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। साथ ही चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। मैंने 1.5 पाव चिकन लिया है। इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आपने इतने साइज़ के चिकन के पीसेस कट कर लेने हैं। इसी तरह बाकी के चिकन के पीसेस कट कर लेंगे। चिकन के पीसेस कट चुके हैं। कट किए हुए चिकन को एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। इसमें 1 चम्मच तिक्का मसाला डालेंगे और आधा चम्मच नमक, 1/4 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। दोबारा से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें तैयार किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए इसमें पानी डालकर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। चिकन को इसी पानी में गलाएंगे। पानी खुश करने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए। चिकन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। चिकन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही हम वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। पैन में 4 चम्मच ऑयल डालेंगे और 4 चम्मच ही हम मैदा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ दूध डालते जाएंगे। एक हाथ से चम्मच हिलाएंगे और एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता दूध डालेंगे। चम्मच की मदद से इसको इस तरह मैश करेंगे मैदे की कोई भी गुठली इसमें ना रह जाए। तकरीबन इसमें 2 गिलास दूध जाएगा। वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें तैयार किया हुआ हाफ चिकन डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए और इसको मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। वो भी हम घर में मौजूद केचप से तैयार करेंगे। एक कटोरी में 3 चम्मच केचप डालेंगे। इसमें 1/4 टेबल स्पून तिक्का मसाला डालेंगे और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी पिज़्ज़ा सॉस अब तैयार है। अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। 1 घंटा हो चुका है, हमारी डो तैयार है। देखिए कितनी अच्छे से राइज हुई है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेंगे। हमने ली एक पिज़्ज़ा ट्रे और एक घर में मौजूद परात जिसमें हम आटा गूंदते हैं। ये इतनी पतली होनी चाहिए, इसे मोटी ना हो। दोनों पर अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी वाली को हम पिज़्ज़ा ट्रे पर अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। इससे ना आपने इसको सेट करना है। डो सेट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी परात पर भी डो सेट कर लेंगे।
डो सेट करने के बाद इसमें फोक की मदद से हल्के हल्के सुराख कर लेंगे ताकि इसमें हवा जा सके। इसके बाद इसके ऊपर कपड़ा रख के इसको 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे। 5 मिनट के बाद हम दोनों डो पर अपनी तैयार की हुई पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर तैयार की हुई वाइट सॉस लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने हर तरफ वाइट सॉस फैला कर लगानी है। वाइट सॉस लगाने के बाद इसमें तैयार किया हुआ चिकन लगाएंगे। चिकन लगाने के बाद इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं। इसी तरह दोनों पिज़्ज़े तैयार कर लेंगे। अब हम 2 बड़े बड़े पतीले लेंगे। इनके अंदर स्टैंड या कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं। अब इसमें तैयार किए हुए पिज़्ज़े रखेंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसके ऊपर कोई सा भी कपड़ा रखेंगे ताकि हीट बाहर ना आ सके। पिज़्ज़ों को लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। पिज़्ज़े को चेक करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा राइज़ हो चुका है। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी ब्रेड अच्छे से पकी है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि नाइफ़ या टूथपिक को ब्रेड के अंदर डालें और हमारी नाइफ़ बिल्कुल साफ़ हो, इसका मतलब हमारी ब्रेड पक चुकी है। देख सकते हैं। साइड से आपको थोड़ी सी ब्रेड निकाल के दिखा देती हूँ। देखें कितने अच्छे से पक गई है। हमारे पिज़्ज़े तैयार हैं। सिर्फ 300 रुपये में हमने 2 लाजवाब लार्ज पिज़्ज़े तैयार किए हैं। इसकी कटिंग करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके जितने मर्ज़ी स्लाइसेस कट कर सकते हैं। देखें ये कितने आसानी से निकल रहा है। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। कितना मज़े का लग रहा है। देख सकते हैं कि इसकी ब्रेड कितनी फ्लफ़ी है। इस महंगाई के दौर में भी आप सिर्फ 300 रुपये में घर बैठे 2 लार्ज पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।